टुडे वी लर्न हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि केमिकल फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 9, 10, 8 सब जगह ये काम आता है। यानी केमिकल फॉर्मूला को हम लोग कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में लगभग 118 एलिमेंट यानी अबाउट 180 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो उन एलिमेंट्स का यूज करके हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो क्योंकि एलिमेंट से ही कंपाउंड बनता है, तो कंपाउंड का ही हम लोग केमिकल फॉर्मूला निकालते हैं। तो व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला, सबसे पहले पता होना चाहिए कि केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला, यानी केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है? द केमिकल फॉर्मूला इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट नहीं, क्योंकि एलिमेंट तो फॉर्मूला है ही नहीं, एलिमेंट तो सिर्फ उसमें वैलेंसी होता है। तो सब समझाएंगे। तो व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला? द केमिकल फॉर्मूला इज ए सिंबॉलिक, यानी उनका क्या होता है, सिंबल होता है किसका, एलिमेंट का। द केमिकल फॉर्मूला इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है प्रस्तुत करना। केमिकल फॉर्मूला इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड। कंपाउंड आ गया, देखिए यहाँ पर एक शब्द आ गया कंपाउंड। यानी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कंपाउंड का। तो कंपाउंड आपको पता चाहिए कंपाउंड क्या होता है। तो व्हेन मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन फिक्स रेशियो, यानी जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन करते हैं। एलिमेंट यानी एटम। एलिमेंट जो होता है वो सिंगल एटम का बना होता है। ये आपको पता होना चाहिए, सब चीज बेसिक चीज है आपको, क्योंकि मैं केमिकल फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ बीच से। एलिमेंट क्या होते हैं? तो जो एक एटम से बने होते हैं, सिंगल एटम, सारा एटम जो होता है उनका क्या होता है, सिंगल होता है, एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है। और कंपाउंड क्या होता है? इसमें मोर देन 2 एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, तो कंपाउंड बनता है। ये कंपाउंड का हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनता है, क्योंकि एलिमेंट्स का उसका जो वैलेंसी होता है उसी से फॉर्मूला उसका बन जाता है। तो यहाँ पर आपको पता चाहिए कंपाउंड क्या होता है। व्हेन मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड इन फिक्स रेशियो, यानी जो दो एलिमेंट कंबाइन करेगा तो दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। फिक्स रेशियो होगा तभी वो कंपाउंड होगा, नहीं तो वो मिक्सचर कर लेगा। ठीक है, तो कंपाउंड आप समझ गए। तो केमिकल फॉर्मूला पढ़ने से, अच्छा हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो केमिकल फॉर्मूला पढ़ने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? तो केमिकल फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपको 2 चीज पता होगा, तभी जाके आपसे केमिकल फॉर्मूला बनेगा। पहला देखिए, आप केमिकल फॉर्मूला बनाने से पहले आपका 2 चीज क्लियर होना चाहिए। क्या? तो सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी जितने भी एलिमेंट है उनका सिंबल आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो नहीं बनेगा। पहला क्या है? तो सिंबल ऑफ एलिमेंट, यह मस्ट आपको आना चाहिए। दूसरा वैलेंसी। वैलेंसी आप समझते हैं, द पावर ऑफ एलिमेंट, यानी तो बोल सकते हैं उसको लोग द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, या द पावर बोल सकते हैं। तो सिंबल का यानी वैलेंसी क्या होता है? क्या? द कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कैसा कंबाइनिंग कैपेसिटी भाई? तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट समझते होंगे आप, यानी जो एलिमेंट होता है वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है या डुप्लेट पूरा करना चाहता है। डुप्लेट पूरा करने वाले आगे मैं बताऊंगा। डुप्लेट पूरा करने वाले मात्र 3 से 4 इलेक्ट्रॉन एटम है, एलिमेंट है जो अपना ऑक्टेट डुप्लेट पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ऑक्टेट पूरा करने वाले सभी एलिमेंट होते हैं, सभी एटम सभी एलिमेंट है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। यानी मैं आपको बता रहा हूं वैलेंसी क्या होता है। आइए इधर समझिए, वैलेंसी बताता हूं। वैलेंसी क्या होता है, जैसे कि आपको टोटल कम से कम 30 तक आपको एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए, और 30 तक अगर आप एलिमेंट याद किए तो आपको वैलेंसी पूरा क्लियर होगा। इससे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से हमारे टोटल आगे बढ़ते चला जाएगा एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है? हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है, देखिए हाइड्रोजन कितना पाता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारा ये जो है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। और आपको पता करना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। ये सब बेसिक आपको पता है। मैं आज से पढ़ाने वाला हूँ केमिकल फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं। तो हाइड्रोजन का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1।
हीलियम कंप्लीट होता है, ये नोबल गैस है या इनर्ट गैस बोल सकते हैं इसको, ये अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। अभी बताया था कि एक ऑक्टेट होता है और एक डुप्लेट होता है। ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है लास्ट सेल में, और डुप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। लिथियम का देखिए, लिथियम थर्ड नंबर आता है, तो लिथियम का वैलेंसी होगा हमारा, पहला सेल है के, तो के में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, पहला में होगा हमारा 2, एल में 8 होते हैं, 2 8 18 32 इस तरह से होते हैं। तो पहला में हो गया 2, तो और कितना चाहिए कंप्लीट करने के लिए 1, यानी लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। ये क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। बेरिलियम 4 नंबर पर है, तो 2 और 2, ये भी क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर देगा और ये अपना ऑक्टेट डुप्लेट पूरा कर लेगा। बेरिलियम, बोरोन आता है आपका 5 नंबर पर, तो 2 और 3। यहाँ देखिए, यहाँ तक के जो एलिमेंट है ये डुप्लेट को पूरा करना चाहते हैं, इसके बाद से सारे एलिमेंट ऑक्टेट पूरा कर देते हैं। कार्बन 6, तो 2 और 4 ये शेयरिंग भी करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। नाइट्रोजन 7 नंबर पर 2 और 5। अब देखिए यहीं से समझना है वैलेंसी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए वैलेंसी कैसे निकालते हैं। देखिए वैलेंसी किसी का भी वैलेंसी जो होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 भी हो सकता है। देखिए 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट सेल में कितना है 5, तो अब इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए, अब इसको पूरा करने के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी यहाँ पे लिखा है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट या डुप्लेट, उसी को बोलते हैं हम लोग वैलेंसी। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 3, इसी तरह से ऑक्सीजन कितना पे 8, तो 2 और 6 8 हो गया। तो इसका कैपेसिटी और कितना पूरा करने के लिए चाहिए, और 2 चाहिए पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। तो आप वैलेंसी समझ गए। तो उसी तरह से देखिए क्या होता है, इसका सिंबल देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसमें प्लस हो जाएगा, हीलियम He नो चार्ज। आगे देखिए लिथियम पर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन देखिए ज्यादा है तो ये लूज करेगा, इस पर क्या होगा +1 + 1 +। आगे देखिए बेरिलियम पे क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्लस। लास्ट सेल में बोरोन क्या होगा, बोरोन में होगा हमारा 3 प्लस, समझ गए। उसी तरह से कार्बन C4+। उसी तरह से नाइट्रोजन का देखिए वैलेंसी क्या होगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी जो होगा उसी के हिसाब से उसका पावर चढ़ेगा। देखिए 5 है, तो और पूरा करने के लिए कितना चाहिए इसको, तो पूरा करने के लिए और इसको 3 चाहिए, क्योंकि ये 3 इसको चाहिए, दे नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, ले रहा है कंप्लीट करने के लिए, तो लेगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस होगा। उसी तरह से ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारा, देखिए और पूरा करने के लिए कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब देखिए किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो माइनस चार्ज लगाते हैं, और जब एक्स्ट्रा होगी तो किसी को देगा तो प्लस चार्ज लगाते हैं, यानी लेने वाला माइनस में होता है और देने वाला प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो 2 माइनस होगा। इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम केमिकल फॉर्मूला तैयार करेंगे। केमिकल फॉर्मूला किसका तैयार करेंगे, तो कंपाउंड का। देखिए केमिकल फॉर्मूला तैयार करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आयंस दिया हुआ है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। नेम एंड सिंबल ऑफ सम आयंस याद करने की तो कोई जरूरत नहीं है, अगर आप एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं तो आधा तो आपको याद ही हो जाएगा। झमेला इसमें ये पॉलीएटॉमिक कहलाता है, ये कहलाता है मोनोएटॉमिक्स और डायटॉमिक्स। डायटॉमिक्स और मोनोएटॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। मोनोएटॉमिक्स क्या होता है, देखिए जो एलिमेंट होते हैं उनका जो सिंबल होता है और उनका जो चार्ज होता है उन्हीं को हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक्स। और पॉलीएटॉमिक्स में एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, तो पॉलीएटॉमिक्स में मोनोएटॉमिक्स यानी मोनोएटॉमिक्स आयन, टेट्राएटॉमिक सब आ जाते हैं, डायएटॉमिक सब आ जाते हैं। लेकिन मोनोएटॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि सोडियम 11 होता है तो 2 8 पूरा कर लिया कंप्लीट, 1 दे देगा तो 1 देगा तो +4, यहाँ पर +1 छिपा हुआ है। पोटेशियम इसका के लिखा है, सिंबल मैंने बोला है कि सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा। पोटेशियम का के होता है लैटिन नेम, इसलिए के प्लस यानी 19 नंबर पता है इलेक्ट्रॉन दे देगा। सिल्वर Ag 47 नंबर होता है। कॉपर देखिए कॉपर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कॉपर 2 है, यानी कभी कभी कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके सिंगल आयन और चार्ज बनाता है, और कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन को भी लूज करके दोनों काम कर सकता है, इसलिए इसका 2 आयन होते हैं। मैग्नीशियम 12 नंबर पर आपका 2+, कैल्शियम 22+। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। इनका एटॉमिक नंबर याद है तो चार्ज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। वैलेंसी तो इसका चार्ज है।
और इसमें देखिए ये सब हमारे मेटल हो गए और ये हमारे नॉन मेटल, हाइड्रोजन H प्लस, हाइड्राइड H माइनस, क्लोरीन 17 पर Cl माइनस, क्योंकि 2 8 7 तो एक चाहिए तो एक लगाना पड़ेगा माइनस। लेने वाला छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है, समझ में आ रहा है आपको। इस तरह से ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब का हम यहाँ पर सिंबल लिखे और उसका आयंस लिखे हुए हैं। इस तरह से देखिए ये हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है। अमोनिया का NH4 होता है, अमोनियम का NH3 होता है, हाइड्रोक्साइड जिसको हम बेस भी बोलते हैं, बेस का पहचान ही है OH माइनस आयन। यहाँ पर देखिए OH माइनस नाइट्रेट, NO3 माइनस कार्बोनेट, CO3 फेमस वन एंड ओनली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, याद रखिए, रट चाहिए इसको, CO3 2 माइनस, ठीक है। उस तरह से हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन लग गया, इसको बाइकार्बोनेट करके बोलते हैं लोग, जहां पर हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, बाइकार्बोनेट। सल्फाइड और सल्फेट, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला ज्यादातर यूज होता है फार्मूला में, यही वाला सल्फेट SO4 2 माइनस वाला। सल्फाइड IT वाला में देखिए दो, यहाँ पर देखिए 3 रहेगा और सल्फेट वाला में SO4 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सल्फाइड वाला में सिंगल रहेगा। ये हमारा क्या है, मोनोटॉमिक्स है, ये हमारा पॉलीटॉमिक्स है। ये आपको पता होगा तभी आप जाकर के आगे बना सकते हैं केमिकल फार्मूला, ठीक है। अब देखिए हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला में अब आप सीखेंगे कैसे फार्मूला तैयार करते हैं। हाउ वी कैन मेक फार्मूला, राइट द फार्मूला ऑफ पहला हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, जो वैलेंसी होगा वही उसका चार्ज होगा। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी देखिए H प्लस, और क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन कितना पता है 17, तो 17 2 8 7 एक चाहिए पूरा करने के लिए, तो कितना हुआ Cl माइनस यानी 1 माइनस 1 प्लस। अब देखिए बनाते कैसे हैं, यहाँ का चार्ज इस पर आएगा और यहाँ का चार्ज इस पर जाएगा, या देखिए ये वाला चार्ज, अब सेम चार्ज है तो सेम चार्ज अगर रहेगा, याद रखिएगा नोट में, अगर सेम चार्ज हो दोनों एलिमेंट पर तो चार्ज कैंसिल हो जाता है, दोनों चार्ज कैंसिल हो गए तो क्या बनेगा HCl। ये हमारा किसका है, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया क्या, HCl। दूसरा देखिए समझ में आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये वाला हो गया पहला वाला का। दूसरा देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन H प्लस, सल्फाइड का देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर S2 माइनस। यहाँ पर चार्ज है ये इस पर आएगा और यहाँ का चार्ज इस पर जाएगा, सेम चार्ज नहीं है, यहाँ पर सेम चार्ज नहीं है तो लिखेंगे, अगर सेम चार्ज रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा H और यहाँ का 2, याद रखिए। अब ये वहां पर नहीं लिखाएगा, माथा में नहीं लिखाएगा, नीचे बेस में लिखाएगा H2S। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का। और 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 को नहीं लिखते, यहाँ पर 1 छिपा है, 1 ऐसे लिख सकते हैं H1Cl1, लेकिन हम नहीं लिखते क्योंकि 1 छिपा रहता है, ठीक है। ये हमारा हो गया किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का। दूसरा थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 8 10 और 2 12, यानी 2 प्लस 2 इसको देना पड़ेगा किसी को, तभी ये अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है, ठीक है। तो Mg2 प्लस और क्लोराइड क्या होता है Cl माइनस, क्योंकि 17 पाता है तो एक इसको चाहिए, तो ये 2 चार्ज इस पर चला जाएगा और यहाँ का एक चार्ज इस पर आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखेगा, चार्ज का लेन देन हो गया, तो Mg पर यहाँ का 1 आ गया, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते क्योंकि 1 यहाँ पर छिपा रहता है। MgCl2, ये वाला 2 इस पर चला गया, क्लोरीन पर चला गया, ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। कितना इजी है, देख रहे हैं ना, हाँ एकदम बहुत ही इजी है केमिकल फॉर्मूला तैयार करना। बस इसके लिए आपको कुछ याद करना पड़ेगा जो जरूरी है, एटॉमिक नंबर आपको यानी एलिमेंट याद करना पड़ेगा टोटल 30 तक, या जो भी इंपॉर्टेंट है जैसे आयोडीन है, इसके पहले सिल्वर था, गोल्ड था, इस सब का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट है, और तभी आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नहीं तो कहीं दिया रहता है उससे भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, या चार्ट दिया हुआ है। सोडियम ऑक्साइड 4 नंबर देखिए, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम कितना पता है 11 नंबर पर, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा Na+1, क्योंकि एक दे देगा किसी को, तो Na1 प्लस। और क्या है ऑक्साइड का देखिए ये पर था ऑक्साइड O2 माइनस, 8 नंबर पाता है तो 2 8 नंबर पाता है तो क्या हो जाएगा, 2 को इसका माइनस रहेगा जी, तो यहाँ से ये लिया और यहाँ पे ये दिया, तो क्या हो जाएगा सोडियम Na2, ये 2 इस पर आ गया और ऑक्साइड पर ये चला गया +1, तो 1 नहीं डिनोट करते हैं, तो ये हमारा हो गया सोडियम ऑक्साइड। कितना इजी है देख रहे हैं, आगे और बता रहा हूं मैं, ठीक है। आगे देखिए अल्युमिनियम ऑक्साइड, अमोनियम सल्फेट, अल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप बना भी सकते हैं, नहीं तो मैं देखिए बता रहा हूं। अल्युमिनियम ऑक्साइड पहला, अल्युमिनियम 30 नंबर पता है, तो Al, तो 2 8 3 13, यानी 3 ये क्या करेगा लूज करेगा, तो लूज करेगा तो क्या होगा प्लस चार्ज,
तो ये अल्युमिनियम पर +3 हो गया, ऑक्साइड O2 माइनस। अब देखिए ये इसका चला जाएगा, इसका चार्ज इस पर आ जाएगा अल्युमिनियम पर, और इसका चार्ज इस पर चला जाएगा। लेकिन लिखने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा, Al2 नीचे लिखाता है और O3 माइनस। O3 माइनस है, यहाँ पर 3 प्लस है तो O3 होगा, माइनस नहीं सॉरी, Al2O3। ये हमारा हो गया अल्युमिनियम ऑक्साइड। 3 इस पर चला गया और 2 इस पर आएगा, अल्युमिनियम पर आ गया, 3 चार्ज चला गया ऑक्सीजन पर। तो ये हमारा क्या हो गया, अमोनियम ऑक्साइड। दूसरा देखिए अमोनियम सल्फेट, दूसरा है हमारा अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NH4, देखिए यहाँ लिखा हुआ +1 चार्ज है, NH4 +1 चार्ज है। और सल्फेट, तो सल्फेट पढ़ा था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, SO4 माइनस, SO4 माइनस। तो देखिए यहाँ चार्ज +1 इस पर जाएगा और 2 इस पर आएगा, तो क्या हो जाएगा NH2, और ये इस पर क्या हो जाएगा SO4। देखिए यहाँ पर +1, तो यहाँ पर लिखने से कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ऐसे ब्रैकेट आप लिखेंगे, अगला देखिए बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो NH2SO4 होगा थर्ड, क्योंकि 1 नहीं लिखते हम लोग, ठीक है ना। अल्युमिनियम क्लोराइड Al3+, और क्लोराइड का Cl-, तो क्या हो जाएगा Al और Cl3, क्योंकि Al पर यहाँ 1 आया तो 1 छिपाता है, Cl3 हो गया। सोडियम कार्बोनेट, चौथा देखिए सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का फॉर्मूला था Na+, कार्बोनेट का CO3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लगा, बार बार आता है सब, CO3 तो क्या हो जाएगा, इसका चार्ज इस पर आएगा, तो क्या हो जाएगा Na2 और CO3 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। आपको अब समझ में आएगा ये कहाँ गया 1, तो अगला मैं बता रहा हूँ 4 बार, तो समझ में आएगा। अब देखिए अगर ये पांचों कंप्लीट अगर आप बना लेते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको केमिकल फॉर्मूला तैयार करने आ गया, क्योंकि ये अगर आप बना लिए तो केमिकल फॉर्मूला बनाने में कहीं कोई लोचा नहीं। देखिए पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का होता है Ca2+, आपको मैं भी लिखा था यहाँ पर चार्ट पर था। और हाइड्रोक्साइड का होता है OH-, देखिए यहाँ पर था ये पॉलिटिकल में OH-, माइनस का मतलब 1 है। यहाँ का चार्ज इस पर आएगा वैलेंसी वाला, और यहाँ का इस पर जाएगा, तो क्या होगा Ca, 1 है तो नहीं लिखेंगे, OH, और ये 2 है तो 2 लिख दिए, हो गया। लेकिन ये गलत है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्यों वो गलत है। तो देखिए ये जो 2 आया है तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन भी है एक हाइड्रोजन भी है। तो आप जो 2 दिखाया है तो सिर्फ आप हाइड्रोजन को दिखाया कि हाइड्रोजन ने गेन किया है, लेकिन ये जो 2 है ये दोनों पर आया है ना जी, तो इसलिए क्या होगा Ca दोनों पर, तो दोनों पर लेकर क्या करेंगे CaOH होल 2, यानी दोनों पर ये सही है और ये रॉन्ग है। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि ये 2 लिखने के लास्ट में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये चार्ज जो है ये दोनों पर है, इसका एक चार्ज है, ये इसके लिए तो सिंगल है। यहाँ पर यानी टोटल यहाँ पर 3 एलिमेंट है, कार्बन माने कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, यहाँ पर टोटल 3 एलिमेंट है। अगला देखिए सेकंड कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम Ca2+, अभी लिखा हुआ था, और ऑक्साइड O2-, तो क्या हो जाएगा 2 इस पर आएगा और 2 इस पर जाएगा, तो सेम चार्ज है देखिए, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा Ca, सेम चार्ज रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा CaO, ना कि Ca2O2 ऐसा नहीं लिखते हैं, सी है CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये चूना है, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट Ca2, कार्बोनेट का भी बताएं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट CO3 ये देखिए सेम चार्ज है तो कैंसिल हो, तो क्या हो जाएगा सिंपल बस कमेंट कर दीजिए दोनों को, तो क्या हो जाएगा CaCO3, सटा लिखिएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, 2 चार्ज कैंसिल हो गया। चौथा देखिए, चौथा हमारा क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम हमारा आता है 12 नंबर पर, तो क्या होगा Mg2+, और हाइड्रोक्साइड का होता है OH-, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इस पर चला जाएगा, और ये है MgOH2, ये फिर क्रॉस हो गया, क्यों, क्योंकि जो 2 है ये 2 दोनों पर आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा MgOH होल 2, ठीक है, MgOH होल 2, समझ रहा ना, ये वाला गलत है, ऐसे नहीं लिखते हैं। 5 नंबर सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम 11 नंबर पर सोडियम Na+1 नाइट्रेट,
नाइट्रेट का फॉर्मूला देखिए, यहीं पर लिखा हुआ था, नाइट्रेट NO3 माइनस, NO3 माइनस। तो देखिए सेम सेम चार्ज है तो कैंसिल हो गया, तो क्या होगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। यानी देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात जो थी, आपको यहाँ पर ध्यान देना था फर्स्ट नंबर पर और 4 नंबर।